आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम आपके पास हाज़िर हुए हैं क्योंकि मेरी काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं वो अपलोड हो चुकी हैं मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम के बारे में। तो अक्सर दोस्त सवाल पूछते हैं कि ये STS क्या है। STS का जो मतलब है वो है स्मार्ट ट्री सिस्टम। और मैंगो में जो स्मार्ट ट्री सिस्टम है वो ये नहीं है कि आपकी डेंसिटी क्या है, मतलब ये है कि हमने जो ट्री का साइज़ है वो संभाल रखना है। जब हम ट्री का साइज़ संभाल रखेंगे तो फिर दूसरी चीज़ क्या होगी, वो होगा आपका हेज रॉ सिस्टम। यानी आपने पौधे के साइज़ को संभाल रख कर उसकी हेज बनानी है और उस हेज के दरमियान प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग जो है वो कम से कम रखनी है और लाइन टू लाइन स्पेसिंग जो है आप अपनी मर्ज़ी से आप रख सकते हैं। लेकिन आप लाइन टू लाइन स्पेसिंग ऐसे रखें कि कल को कोई आपने लाइन ऐड करनी है तो वो ऐड कर सकें और अगर कोई लाइन पूरी रिमूव करनी है तो वो रिमूव कर सकें। लेट्स से कि हम कहते हैं कि 1/3 मीटर पे आप लगाएं। 1 जो है मीटर वो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस हो, 3 मीटर जो है वो लाइन टू लाइन डिस्टेंस हो। अब लाइन टू लाइन अगर 3 मीटर है मीन्स कि आपका तकरीबन 10 फुट है। अब इस 10 फुट में अगर आप एक लाइन निकालना चाहें तो आपका जो है वो प्लांट टू लाइन डिस्टेंस जो है वो 20 फुट पे चला जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आपने ऐसा नहीं रखना कि कोई 13 फुट है या 15 फुट है या 17 फुट है तो फिर उसमें जो है ना आप ये 17 फुट है तो उसके दरमियान में एक लाइन नहीं लग सकती। लेकिन अगर आपका 20 फुट है तो उसके दरमियान में एक लाइन लग सकती है। अगर आपका 25 या 26 फुट है तो फिर भी आपकी एक लाइन जो है बीच में लग सकती है। तो हमने अपने मॉडल्स दिए हुए हैं, उन मॉडल्स को फॉलो करें। और सबसे ज़्यादा और अहम जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हमने फ्रूट के ऊपर फोकस करना है। हमारे जो साइंसदान हैं या हमारे जो रिसर्चर्स हैं या जो हमारे मैंगो से रिलेटेड दोस्त हैं जो मैंगो को समझते हैं, उनके जहन में अभी वो 60 फुट वाला प्लांट है। वो 60 फुट वाले प्लांट को देख के बताते हैं कि नहीं ये चीज़ पॉसिबल है, ये नहीं पॉसिबल है। दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। ये आज का STS नहीं है, इसको भी 26 साल हो गए हैं। हमारे कुछ दोस्त साइंटिस्ट हैं, कोई रिसर्चर्स हैं जो मैंगो को समझते हैं, उनके जहन में अभी उनका माइंड क्लियर नहीं है। वो ये उनके जहन में है कि ये 60 फुट और 70 फुट का पौधा है। सबसे पहले तो हमें उसको नीचे लेके आना है कि ये भाई स्मार्ट ट्री सिस्टम है। अब जब ये स्मार्ट ट्री सिस्टम है तो आपने ट्री के ऊपर फोकस कम करना है, आपने फ्रूट के ऊपर फोकस ज़्यादा करना है। इवन आपने सिंगल फ्रूट के ऊपर फोकस करना है। जब हमारे यही पौधे, ये स्मार्ट ट्री सिस्टम के पौधे जब हमारे फ्रूटिंग पे आएंगे, हो सकता है कि इनकी इतनी ज़्यादा फ्रूटिंग हो कि हमें जो है ना परेशानी हो कि यार ये फ्रूट तो बहुत ज़्यादा लग गया है। तो पौधे की कैपेसिटी को हमने देखना है, फिर हमने देखना है कि हमें एक्सपोर्ट क्वालिटी का फ्रूट जो है वो कहाँ से मिल सकता है। तो फिर हमने काउंट करना है कि यार ये पौधा है, इसकी ये स्ट्रेंथ है और ये इसकी स्ट्रेंथ से ज़्यादा फ्रूट आ गया है तो हम उसकी थिनिंग कर देंगे। हम उस फ्रूट की छिदराई कर देंगे। छिदराई के मतलब ये है कि एक पेनिकल पे एक फ्रूट रहने देंगे या एक पेनिकल पे 2 फ्रूट से ज़्यादा कभी भी नहीं लेंगे। मकसद ये है कि हमने काउंट कर लेना है कि यार इस पौधे से हमने 100 फ्रूट जो है वो लेना है, जिनका जो क्या नाम है इसका वज़न जो है पर फ्रूट वो 250 ग्राम या 300 ग्राम है, जो हमारे एक्सपोर्ट के लिए ज़रूरत है। या अगर हमारे पास सिंदड़ी वैरायटी है या हमारे पास कोई और बड़े साइज़ की वैरायटी है तो उसका 350 से लेके और 650 ग्राम तक वज़न है। तो हमने उसके मुताबिक जो है अपने फ्रूट को उन ट्रीज़ के ऊपर मैनेज करना है। इसके बाद जो सवाल पूछा जाता है कि हम कौन सी वैरायटी लगाएं, तो भाई एक्सपोर्टेबल वैरायटीज़ कोई भी लगा लें आप। उसमें सबसे जो आजकल है वो चनाब गोल्ड है। चनाब गोल्ड के साथ आपको सिंदड़ी लगा लें, सिंदड़ी के साथ जो है लेट चौंसा। ये 3 वैरायटीज़ ऐसी हैं जो रिकमेंडेड है इस वक्त पाकिस्तान में कि आप जो ये एक्सपोर्टेबल वैरायटीज़ लगाएं।
अब हम एक और भी तजुर्बे में जा रहे हैं कि हम चाहते हैं कि अगर हम इसको ग्रीन हाउस बना लें 1 एकड़ को, तो फिर हम जो है इसकी विंडो पीछे की तरफ ले जाएंगे, यानी कि हम चाहेंगे कि जो हमारी अर्ली वैरायटीज़ हैं उनको और 1 महीना पहले हम जो है उससे फ्रूटिंग ले लें। तो ये हम ले सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है। उससे ये होगा कि हम लोकल मार्केट में भी, उस वक्त मार्केट में जब मैंगो नया नया आता है तो 200-250 रुपये किलो तो आपका सरोली या मालदा वो सेल हो रहा होता है। तो सिंध के कुछ जो सिंध के ग्रोअर्स हैं वो बड़ा अच्छा पैसा कमाते हैं। जो अर्ली वैरायटीज़ आती हैं, तो अर्ली वैरायटीज़ की पाकिस्तान में, जब पाकिस्तान में नया नया मैंगो आता है तो उस वक्त डिमांड होती है और उसकी मार्केट बहुत अच्छी होती है। मकसद स्मार्ट ट्री सिस्टम का ये है कि हमने फ्रूट को अपने हाथ में कंट्रोल कर लिया। जब फ्रूट हमारे कंट्रोल में आ गया, अब फ्रूट हमारा 70 फुट पर नहीं है, अब फ्रूट हमारे हैंड हाइट पे है। तो हैंड हाइट पे है तो इसका मतलब ये है कि अब हम जो है इससे एक्सपोर्ट क्वालिटी 90% तक ले सकते हैं। इस फ्रूट की हम बैगिंग कर सकते हैं। बैगिंग करने से हम बहुत सारे जो हमारे फ्रूट फ्लाई है उसे वो अपना जो फ्रूट बोरर है और आपका फिज़िकल डैमेज है, तो ये इन चीज़ों से, और सन बर्न है, तो इन सब चीज़ों से जो है हम निजात हासिल कर लेंगे और हमारे पास एक बड़ा खूबसूरत मैंगो, ऐसा मैंगो हमारे हाथ में आएगा कि अगर आपको किसी को देंगे तो वो समझेगा शायद ये प्लास्टिक मैंगो है। तो हमने जो है उस तरफ जाना है, हमने क्वालिटी बेहतर करनी है, हमने एक्सपोर्ट क्वालिटी लेके आना है। हमारी मार्केट जो है वो उसी में है। हम लोकल भी अगर बेचेंगे तो जो अच्छा फ्रूट होगा वो पहले सेल होगा, जो ख़राब फ्रूट है तो वो कम रेट पे सेल होगा और बाद में सेल होगा। एक इसके बाद कहते हैं कि एक और सवाल पूछा जाता है कि क्या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इसके लिए लाजमी है? कोई लाजमी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये है कि इसके पानी को हमने कंट्रोल करके दें कि हम इसको अगर रेस बेड पे ले जाते हैं, अगर हम छोटा पौधा है और उसका हम ये इसकी 30 इंच का रेस बेड बना लें और उसकी दोनों साइडों पे फरो बना दें, तो हम इरिगेशन करते रहें, तो हमने मकसद ये है कि इसके रूट को हमने कंट्रोल में रखना है। जब तक हमारी रूट्स जो हैं वो कंट्रोल में हैं तो हमारी पैदावार भी ठीक आएगी। हमने ओवर क्राउड नहीं करना पौधे को, ठीक है, और इसके रूट सिस्टम को जो है इस तरीके से कंटेन करना है कि वो रूट सिस्टम जो है ज़्यादा ग्रोथ करने की वजह से, ज़्यादा हाइट करने की वजह से हमारे कंट्रोल से ना निकल जाए। एक दफ़ा अगर हमारा रूट सिस्टम हमारे कंट्रोल से निकल गया और उस वक़्त हम उसे स्ट्रेस दे के हम उसकी प्रूनिंग करेंगे तो उसकी जो है ना वेजिटेटिव ग्रोथ अगले साल बहुत ज़्यादा होगी, जिससे पौधा ओवर क्राउड हो जाएगा। ओवर क्राउड होगा तो फिर आपको बहुत सारे मसाइल आएंगे। इसलिए इसकी प्रूनिंग की टेक्निक को समझना बहुत ज़रूरी है। टिपिंग आजकल हम सिखा रहे हैं, इंशाल्लाह हम फरवरी में आपको जो है दोबारा फील्ड ट्रेनिंग में जाएंगे और उसको हम जो है वीडियो के ज़रिए सारा सिस्टम हम दिखाया करेंगे आपको, और हम ये वेबिनार किया करेंगे ताकि हमारे जो हैं वो तकरीबन जो है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोअर्स जो हैं उस चीज़ में आ सकें और वो हमसे ट्रेनिंग ले सकें। जी, एक सवाल और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हम आम के अंदर जो है कोई फसल काश कर सकते हैं या नहीं। जी बिल्कुल, आप आम के अंदर जो है जो कोई भी लेग्यूमिनस क्रॉप है, फलीदार अक़साम कोई भी, आप उनको ज़रूर काश करें। लेकिन कुछ दोस्तों ने पूछा है कि कमाद के अंदर या जवार के अंदर या आम के ये बाग लगा हुआ है और उसमें हम कमाद काश कर दें या जवार काश कर दें, तो ये बिल्कुल आप ऐसी गलती ना करें। ज़्यादा वो क्रॉप्स करें जिसको आप उसी के अंदर जो है रोटावेट करके या मल्च कर दें, तो सबसे बेहतर तो ये है। लेकिन अगर आप कोई फसल लेना भी चाहते हैं तो सबसे बेहतर है कि आप लेग्यूमिनस क्रॉप, फलीदार अक़साम, उसके अंदर काश करें, क्योंकि वो नाइट्रोजन जो है वो फिक्स करती हैं और वो आम को फ़ायदा देती हैं। इसके बाद ये भी सवाल बहुत पूछा जाता है कि जैसे सर्दी आ रही है, तो सर्दी के मुतालिक जो है, कोहरे के मुतालिक जो है, मैंने पूरा अपना एक आर्टिकल लिखा है जो हमारे पेज के ऊपर मौजूद है। तो उसमें हम देखते हैं कि भाई हमने कोहरे से कैसे बचाना है। तो कोहरे से बिल्कुल बचाने के लिए हम इसको टहनियों के ज़रिए जो है वो सूखी टहनियों के ज़रिए इसको कवर कर लें।
इसके ऊपर हम जो है ना शॉपर जो है वो दे दें अलग-अलग, या पुराने गट्टू मिल जाते हैं फीड के या फर्टिलाइज़र के, तो उससे भी हम इसको कवर कर सकते हैं। ये है छोटे पौधों के लिए। बाकी बड़े पौधों के लिए वो पूरी एक हमारा जो है फ्लोर मैनेजमेंट है। तो जब फ्लोर मैनेजमेंट पे हम जाएंगे तो फिर हम उन चीज़ों को, वो उस आर्टिकल में जो मैंने लिखा हुआ है उसमें आप जाके तफसील से लिखा हुआ है सारा, कि वो हर चीज़ जो है हमने उसमें वहाँ दे दी है कि आपने किस तरीके से अपने फ्लोर की मैनेजमेंट करनी है और किस तरीके से आपने इनको सर्दी से बचाना है। बिल्कुल ये एक ट्रॉपिकल ट्री है, लेकिन इसका एक एक्सट्रीम ज़रूर आता है कि कुछ सर्दी का 1 महीना और गर्मी का 1 महीना, तो उसमें फ़ायदा भी होता है कि ज़्यादा सर्दी और ज़्यादा गर्मी से है बहुत सारे इंसेक्ट्स जो हैं, बहुत सारी बीमारियां जो हैं उनको कंट्रोल करने में मदद मिलती है। लेकिन इसके साथ साथ जो है ये पौधे का नुकसान भी कर रहे होते हैं। तो इन चीज़ों से भी हमने इनको कैसे महफूज रखना है, तो वो हमारी एक पूरी मैनेजमेंट की साइंस है जो हम आपको वक्फन बताते रहेंगे। अब आ जाते हैं कि हम कभी भी दोस्तों को ये नहीं कहते कि आप जो है ये आम का बाग लगा लें और आपको जो है ना इतने पैसों की इनकम हो जाएगी और इतना आपके एकड़ में से इतने लाख रुपए निकल आएंगे। ये एब्सेंटी ग्रोअर्स जो हैं वो तो इस STS को बिल्कुल ना लगाएं। जो अपने फार्म पर हाज़िर रहते हैं, अपने फार्म पर डेली ड्यूटी देते हैं, तो सिर्फ वो दोस्त जो है वो STS फार्म लगाएं। और कोशिश करें कि जब तक आपके पास अपना नर्सरी का स्ट्रक्चर नहीं है, तो अब अगर आपने 2-4 एकड़ से ज़्यादा लगाना है तो फिर जो है आप कम से कम अपनी नर्सरी पहले डेवलप करें। उसके बाद जो है फिर आप जितना चाहे आप 10 एकड़ 20 एकड़, या यहाँ पे अभी मेलसी के अंदर दोस्तों ने 70-70 एकड़ भी लगाए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी नर्सरी भी साथ साथ डेवलप कर ली है। तो आपके पास जो है वो नर्सरी प्लांट्स का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक नर्सरी प्लांट्स आपके पास नहीं होंगे तो आप बाज़ार से ख़रीद कर जो है वो अपने STS कम से कम नहीं लगा सकते। एक सवाल और पूछा जाता है कि पौधे की प्राइस क्या है। जैसे मैंने आपको बताया है कि हमें पौधा जो है ना इसमें बहुत बड़ा नहीं चाहिए, हेल्दी नहीं चाहिए। एक्चुअली ये है कि अगर आपके अपनी नर्सरी है तो आप बाज़ार से सस्ता पौधा ख़रीदें। बेशक ग्राफ्टेड पौधा भी सस्ता मिल जाता है, वो 150 रुपये से लेके और 400 रुपये तक है। और कुछ वैरायटीज़ ऐसी हैं जैसे चनाब गोल्ड है या रेड चनाब है, तो इनका जो है 600 रुपये तक भी पौधा मिलता है। तो कोशिश करें कि आप जो है अपनी नर्सरी में उस पौधे को ले आएँ, अपने नर्सरी में 1 साल उसको अच्छा ट्रेन करके बड़ा करके और फिर आप उसको जो है वो फील्ड में लेके जाएं, ताकि आपको जो सारे प्रोसेस हैं स्टार्ट से लेके और आखिर तक वो सारे समझ आ जाएं। तो ये एक तरीका हो सकता है। अगर आपने वैसे पूछना है तो वैसे पौधे की प्राइस जो है वो 250 से लेके और 350 रुपये तक है। वो डिपेंड करता है कि आपको पौधा कौन सा पसंद आ रहा है। ये मुजफ्फरगढ़ में भी नर्सरीज़ हैं, अच्छी नर्सरीज़ हैं, और नवाबपुर रोड पर भी नर्सरीज़ हैं। अब एक और मसला आता है कि जो आप वैरायटी ले रहे हैं नर्सरी से, क्या ये वही वैरायटी है? तो इसकी पहचान कैसे हो? तो इसकी पहचान भी जो समझदार माली है या जो मैंगो को समझता है वो तो आपको फ़ौरन बता देगा कि यार ये, वो पत्ते देख के बता देगा, और अगर कहीं पत्ते नहीं भी हैं तो भी बता सकता है। वो सिर्फ उसकी मेन स्टेम को देख के बता देता है कि ये कौन सी वैरायटी है। लेकिन पत्तों की एक निशानी ज़रूर है, उस पत्तों की निशानी को आप ख़ुद भी सीखें, ठीक है, उसको समझें, ताकि आपके साथ जो है ना किसी किस्म का धोखा ना हो। अच्छा, अब जो हमारे मैंगो ग्रोअर्स एरिया है, ग्रोइंग एरिया है, उन्हें पता है कि समर बहिश्त चौंसा जो है वो क्या है और सफ़ेद चौंसा क्या है और रट्टे वाला क्या है, यानी अजीम चौंसा, तो और काला चौंसा।
ये चौंसा की जो है ना, ये तकरीबन 4 इक़साम जो है ये मैं आपको ज़िक्र कर रहा हूँ। तो जो आउट ऑफ मैंगो एरिया वाले होते हैं, वो सफ़ेद चौंसा जो है वो हमारे जो मौसमी चौंसा है, समर बहिश चौंसा, उनके जहन में होता है कि ये सफ़ेद चौंसा है। तो इसलिए आप जब सफ़ेद चौंसा लें तो उनको वाज़े करें कि आपको कौन सा सफ़ेद चौंसा चाहिए। क्या आपको समर बहिश चौंसा चाहिए या आपको लेट तैयार होने वाला चौंसा चाहिए। उसे नवाबपुरी भी कहते हैं और सफ़ेद वाइट चौंसा, अपना सफ़ेद चौंसा भी कहते हैं। तो लेट सफ़ेद चौंसा भी कहते हैं। इसी तरह अजीम चौंसा जो है वो रट्टे वाला भी उसे कहते हैं, अजीमों वाला भी कहते हैं। तो उसको जो है वो सबसे लेट वैरायटी है। फिर काला चौंसा है, तो काले चौंसे का जो है वो फाइबरस वैरायटी है और वो इन तमाम चौंसों से मुख्तलिफ वैरायटी है। अब एक्सपोर्ट की अगर बात करेंगे, अगर आप कमर्शियल उस पर काम कर रहे हैं तो फिर आप चाहे गुजरात में जेलम में, सियालकोट में लगाएं या आप मैंगो ग्रोइंग एरियाज़ में लगाएं, तो आपके लिए जो है सबसे बेहतर ये है कि आप फिर वो एक्सपोर्ट में जो वैरायटीज़ कामयाब हैं सिर्फ उनके ऊपर जाएं, अगर आप कमर्शियल आस्पेक्ट को देख रहे हैं। 12 नंबर रटोल और अनवर रटोल में भी अब थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो रहा है कि कई दफ़ा जो दोस्त होते हैं नर्सरी वाले, उनके पास अब अनवर रटोल के पौधे कम होते हैं, 12 नंबर रटोल के पौधे ज़्यादा होते हैं। तो जो बंदा आता है उसको वो 12 नंबर रटोल ही दे देते हैं, ठीक है। लेकिन 12 नंबर रटोल जो है आपकी स्मार्ट ट्री सिस्टम में बेहतरीन वैरायटी है, ड्वार्फ वैरायटी है। इसी तरह सेंसेशन शान खुदा, वो आपकी ड्वार्फ वैरायटी है और हैवी बेयरिंग वैरायटी है, तो वो भी करनी चाहिए। फिर हमारे यहाँ मुख्तलिफ जोन आ जाते हैं। मुजफ्फरगढ़ जोन है, हम सिंध से शुरू करते हैं। सिंध में हमारे पास हैदराबाद है, मटियारी है, ठट्ठा है, बदीन है, टंडोवाला यार है, मीरपुर ख़ास है। ये हमारा लोअर सिंध है। फिर हमारे अपर सिंध में हमारे पास नवाबशाह से लेके नौशहरो फ़िरोज़ है, कंडियारो है, इसके बाद डहरकी है, मीरपुर माथिलो है। तो ये मुख्तलिफ़ एरियाज़ हैं, सखर है, रोड़ी है। तो ये हमारा अपर सिंध में आता है। जो अपर सिंध है और फिर रहीमी यार ख़ान, इनकी तकरीबन एक टाइम के ऊपर जो है वो बर्दाश्त मैंगो की हो रही होती है। जबकि मुल्तान, इसके बाद हम जैसे ही मुल्तान की तरफ मूव करते हैं तो फिर बहावलपुर है, बहावलपुर के साथ हमारा लियाकतपुर, लियाकतपुर के साथ जो है आपका उस शरीफ है, उस शरीफ से फिर जलालपुर पीर वाला। तो यहाँ पर जो है ये वैरायटीज़ का थोड़ा सा मौसम एक हफ़्ता जो है वो मुल्तान से अर्ली होता है, फिर मुजफ्फरगढ़ आता है और मुजफ्फरगढ़ के साथ ही मुल्तान और खानेवाल आ जाते हैं। अच्छा, इसका जो है ना सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारे मुख्तलिफ जोन होने की वजह से पाकिस्तान में एक वैरायटी जो है वो जो एक हफ़्ता चल रही होती है, एक्चुअली वो 3 हफ्ते तक जा रही होती है, कि वो कहीं ना कहीं वो वैरायटी आपको मौजूद मिलेगी। और जो सफ़ेद चौंसा है, इसकी विंडो तो काफ़ी लंबी है, इसको आप जितना पौधे पे रखना चाहें आप रख सकते हैं। अजीम चौंसा है, इसको आप नवंबर तक भी ले जा सकते हैं। लेकिन ये है कि हमें जब हम इन वैरायटीज़ को लेट हार्वेस्ट करते हैं तो इन पर डिज़ीज़ भी आती है, इन पर जो है ना पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज़ भी आती हैं और उसमें इश्यूज़ आते हैं, तो उसको भी हमने देखना होता है। इस तरह के और बहुत सारे सवालात आपके हमारे पास आते रहेंगे और इंशाल्लाह हम उनके जवाबात भी इसी वीडियो में देते रहेंगे। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है और इसका बेल का बटन है वो दबाना है और हमारी वीडियो को लाइक भी करना है। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया और हमारी वीडियो आप देखते रहें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफ़िज़।